चलिए, आज शहरीकरण और नगरीकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अपने बिहार के बारे में। अभी तक तो हमने बिहार से अलग बताया। आज हम बिहार के बारे में जानना चाहेंगे कि बिहार में ऐसा कौन नगर है जो बड़ा फेमस था, और उस नगर का नाम है पटना। क्या नाम बुआ रे? आजकल इस भोजपुरी सिंगर में पटना का नाम बड़ा फेमस होता ना बुआ रे। पटना का हर चीज लोग कहता है फेमस। छठ मैया वाला भी बात करे या दवाई सुइया का भी बात करे तो पटने बड़ा फेमस है। पीएमसीएच आ जाइएगा, ठीक है। आज इस पटना के बारे में इसलिए जानेंगे क्योंकि यह पटना हम लोगों से जुड़ा हुआ है। क्या हम लोग यहाँ पर आवागमन करते रहते हैं, तो इस पटना के बारे में जानना बहुत जरूरी है, परीक्षा की दृष्टि से भी और जानकारी की दृष्टि से। क्या आपको मालूम है पटना का बहुत सारा नाम था, बहुत सारा नाम था। और मैं तो ये भी बताऊंगा कि पटना का नाम ना आज से पहले पैठना भी था। पैठना पटना का नाम है, पैठना, समझे। इसका नाम जैसे हम लोग संस्कृत में पढ़े थे, पुष्पुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम, ये सब किसका नाम है? पटना। आज हम नया नया नाम के बारे में भी जानेंगे, और नया नाम में आज हम बताएंगे पटना को ना हम कभी अजीमाबाद भी कहते। क्या कहते थे बुआरे? अजीमाबाद। समझ में आ गया? तो ये सब पटना का ही नाम, ठीक है। तो कैसे कैसे किस किस का नामकरण पड़ा, मैं सबके बारे में एक एक करके डिटेल्स बताऊंगा। आप लास्ट तक बने रहिए, देखिए, बड़ा ही मजेदार टॉपिक है और बिहार की भूमि से जुड़ा हुआ बातें हैं, तो हर बिहारी लोगों को ये चीज जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जैसे आप संस्कृत में पढ़े होइएगा कि पटना का जो इतिहास है ना, लगभग 2500 साल क्या है पुराना है। मतलब आज से 2500 साल पहले ईसवीं स्टार्ट नहीं हुआ था, उससे भी पहले। अभी कितना है? 2024 है। आप 2500 साल पहले आप अंदाजा लगा सकते हो, जब से ईसवी भी स्टार्ट नहीं हुआ तब से यह पटना, ठीक है। यहाँ पर न गौतम बुद्ध भी कई बार आ चुके हैं, और अंतिम बार भी इसी रास्ते से होकर गुजरे थे। कौन? गौतम बुद्ध, बुद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध। समझ में आ गया? चलिए, अभी जो यह पटना है, यह बिहार राज्य की राजधानी। किसकी राजधानी है? बिहार राज्य की यह राजधानी। और जैसे आपको मालूम होगी कि यह पटना में 4 गो नदी बहता है। क्या गो नदी बोरे? जिसका नाम है गंगा, गंडक, सोन, पुनपुन, पुनपुन, ये नदी का नाम। और ये 4 नदियां इस पटना में बहती है। समझ में आ गया? जिसमें अगर देखा जाए तो यह जो पटना है गंगा और सोन के मध्य पड़ता है। गंगा और सोन के मध्य। समझ में आ गया? कह भी सकते हैं गंगा के किनारे यह पटना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 4 नदियां बहती है, ठीक है। इसका प्राचीन नाम कुसुमपुर या पुष्पुर भी थी। जो बच्चे 10वां में पढ़े होंगे पाटलिपुत्र, उनको मालूम होगा कि इस शहर का नाम पुष्पुर या कुसुमपुर इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ पर फूलों का उत्पादन ज्यादा होता था, और उसी फूलों के उत्पादन को लेकर लोग उसका व्यवसाय करता था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? कुसुमपुर या पुष्पुर, तो इसी का नाम, ठीक है। बउआ, कभी यह मगध की क्या हुआ करती थी? राजधानी। मगध साम्राज्य की यह कभी राजधानी हुआ करती, ठीक है। और इसके पूर्व मतलब पटना से पहले जो मगध का राजधानी था वो था राजगीर। नाम सुने हो? राजगीर घुमाने के लिए ले गए थे आप लोग। तो मगध साम्राज्य का जो राजधानी था वो था पहले कहाँ? राजगीर। और बाद में कहाँ बना बुआरे? पटना बना। कहाँ बना? पटना। यह पहले पाटलीग्राम था। क्या था बुआरे? पाटलीग्राम। मतलब यह पहले गांव था, पाटलग्राम, ठीक है। और बाद में इसका नाम क्या पड़ता है? पाटलिपुत्र। क्या नाम पड़ता है बुआरे? पाटलिपुत्र। जब वैशाली और लिच्छवी का युद्ध होने वाला था, और यह युद्ध बिहार का भयंकर युद्ध था, लगभग 1 महीने तक यह युद्ध चलने वाला था, ठीक है। उस युद्ध में लड़ने से पहले जो हर्यक वंश के
सम्राट थे कौन? अजात शत्रु। ठीक है, उन्होंने इस पटना में किसका निर्माण किए थे? दुर्ग का निर्माण। जो वैशाली लिच्छवी का जो युद्ध में वो लड़ने वाले थे, उससे पहले उन्होंने यहाँ पर क्या बनाया बुआरे? दुर्ग, बड़का बड़का किला बनाया। ठीक है, 457 ईसा पूर्व में। कब बुआरे? 457 ईसा पूर्व में। जो अजात शत्रु का पुत्र है, अजात शत्रु किस वंश के थे? हर्यक वंश। किस वंश के बारे? हर्यक वंश। इसका बेटा का नाम था उदाइन। क्या नाम था बुआरे? इन्होंने ही मगध की राजधानी कहां बनाई थी? पटना बनाई। मगध की राजधानी कहां बनाई थी बुआरे? पटना। ठीक है, नंद वंश, जब तक नंद वंश रहा या मौर्य वंश, जैसे आप संस्कृत में पढ़ते हो सिर्फ और सिर्फ मौर्य वंश के बारे में, कि मौर्य वंश के समय में इसकी बहुत अच्छा संपन्नता थी या रक्षा व्यवस्था इसका काफी सुदृढ़ थी। तो नंद वंश का ये या मौर्य वंश का ये, इनके समय में इस पटना का काफी ज्यादा विकास हुआ था। मतलब पाटलिपुत्र का काफी ज्यादा क्या हुआ था बुआरे? विकास हुआ। ठीक है, मौर्य काल के समय में एगो राजदूत आए थे। कहाँ के थे? यूनान का राजदूत। राजदूत समझ में आता है? हर देश का कहीं ना कहीं राजदूत है। जैसे अपन राजदूत भी पाकिस्तान में है, राजदूत के साथ कोई भी किसी भी देश का आदमी कुछ नहीं कर सकता। वो राजदूत का ये काम होता है कि अगर आपके देश के प्रति कोई आदमी कुछ गलत करने वाला है तो उसकी खबर यह राजदूत आपको दे देगा। समझे? तो हर देश में हर लोगों का राजदूत है। ठीक है, तो उसी प्रकार यूनान का राजदूत थे मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज कौन थे बुआ? यूनान का राजदूत। यह संस्कृत में भी और यहाँ पे भी मोस्ट क्वेश्चन है। और यह किस समय में आए थे? मौर्य काल के समय में आए थे। ठीक है, इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत, जिसका नाम है इंडिका, क्या नाम बोल रहे? तो इंडिका क्या है? यात्रा वृत्तांत। और इसके लेखक कौन हो गए? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन थे? यूनान के राजदूत। यह किस राजवंश के समय आए थे? हर्यक मौर्य, मौर्य काल के वंश में आए थे। ठीक है, इन्होंने इस पाटलिपुत्र की जो व्याख्या की है या सुंदरता को व्यक्त किए हैं, वो तुलना किए हैं सूसा एक बतना। क्या नाम बोले? सूसा एक बतना। यह जो सूसा एक बतना जगह है, यह जगह ईरान का है। कहां का बोले? तो ईरान का। यह दुगो महानगर है या नगर भी कह सकते हो। तो ये दुगो जो ईरान का नगर है ना, इससे भी कहीं बढ़कर कौन था? पाटलिपुत्र। मतलब यह ईरान का नगर सूसा और इकबाल पाटलिपुत्र की तुलना नहीं कर सकता, उसके बराबरी कभी नहीं कर सकता। और ये बात किसने कहा था? मेगास्थनीज ने। ठीक है, यहाँ उन्होंने यहाँ के नगर प्रशासन, प्रशासनिक व्यवस्था पर भी टिप्पणी डाले हैं। यहाँ के जीवन के बारे में भी क्या किए? प्रशंसा की। कौन? मेगास्थनीज। इन्होंने जो पाली ब्रोथा था, क्या था बोले? पाली ब्रोथा। वो 80 स्टेडिया, स्टेडिया समझ में आता है? यह माप का इकाई है। ठीक है, जिसमें एक स्टेडिया बराबर होता है 185 मीटर। मीटर तो समझ में आता। तो इतना स्टेडिया था। अगर इसको मीटर में बदलना चाहोगे तो इसको 185 से क्या कर दोगे? गुना कर दोगे। और उसके बाद लंबाई था 80 स्टेडिया और चौड़ाई था बोले 15 स्टेडिया। इतना दूरी में यह पॉलीब्रोथा फैला हुआ था, जो गंगा और सोन के संगम पर, दोनों के मिलान, जहां पर दोनों नदी संगम मिलता है, उसी पर यह जगह था। उसी जगह पर यह पॉलीब्रोथा जो पटना में था। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या बना हुआ था? चहारी दीवार, लंबे लंबे दीवार। ठीक है, और तीरदान, जो वो जो नहीं खेलता है, गोलका लगा रहता है, तीर धनुष खेलता है, कहता है बीच में मारिए आप, उसी को तीरदान। ठीक है, तो उस तीरदान के लिए वहां पर जगह बनाया गया था। सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने वहां पर ब्रुज और प्रवेश द्वार का भी निर्माण किए थे, जिसमें लगभग लगभग 570 बुर्ज थे वहां पे। ठीक है, आज 64 क्या था? प्रवेश द्वार, आने जाने का। ठीक है, इसके बाद बाहर में एक चौड़ी गहरी गड्ढा था। उसके प्रवेश द्वार के सामने क्या था बोरे? बहुत ही चौड़ी रूप में और गहरा क्या था? गड्ढा था। लगभग 600 फीट चौड़ा था। कितना फीट बुआ? 600 फीट और 60 फीट ऊंचा, या मतलब गहरा था। समझ में आ गए? वह जो क्या कहते हैं, वो गड्ढा खुना हुआ था। क्या? किसके सामने? प्रवेश द्वार के सामने या बाहर में। और उसमें भारी मात्रा में क्या भरा हुआ था? जल भरा हुआ। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त का जब समय था
तो उस समय वहां का जो घर बनता था वो किसका बनता था बोरे? लकड़ी का राजमहल और बनता था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वहां पर लकड़ी का राजमहल बनता था, लेकिन जब राजा अशोक आए थे तब उनके समय में यह शिला का बना। शिला समझ में आता है? पत्थर। ठीक है, तो वहां का मकान चंद्रगुप्त के समय में लकड़ी का हुआ करता था, महल, राजमहल। लेकिन अशोक के समय में किसका बना? शिला का बना। छत का जो खंभा लगा होता था, उस खंभा पर सोना और चांदी ही बिछाए हुए रहता। इतना प्रसिद्ध, मतलब इतना संपन्न राष्ट्र उस समय अपना पटना था। ठीक है, मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक, मौर्य काल समय से लेकर गुप्त काल के समय तक यह जो पटना था वह काफी समृद्ध था, सब कुछ से यह संपन्न था। ठीक है, 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय आए थे। चंद्रगुप्त कौन बारे? द्वितीय। उसी के समय में एगो चीनी यात्री फाहियान कौन थे? चीनी यात्री। मेगास्थनीज कौन थे? यूनानी राजदूत। ठीक है, इन्होंने जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर आने के बाद ये राजभवन या अन्य जो भी भवन है या बौद्ध विहार, इन सब के बारे में इन्होंने लिखा। किन्होंने? चीनी यात्री फाहियान ने। ठीक है, उन्होंने यहाँ का जो महल था, राजमहल था, उसकी तुलना जो किया है वो देवताओं के राजमहल से। मतलब उनका कहना यह था कि यहाँ जो मकान राजमहल बना है ना, उसको किसी आम इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि उसको किसने बनाया? स्वयं देवता आकर यहाँ पर बनाया। कौन आकर बनाया? मतलब देवता कहने का मतलब क्या हुआ कि बहुत अच्छा उनको लगा, तब ना उनकी तुलना देवता से कि तो कोई आम इंसान बना नहीं सकता, ये तो कोई बड़के बड़के आदमी बना सकता। तो इनकी तुलना किससे किया गया? देवताओं से। उस समय यहाँ पर दूगो बौद्ध विहार थे। इनके समय फाहियान जब आए थे तो उस समय दूगो यहाँ पर क्या थे? बौद्ध विहार थे पटना में। कुम्हार की जो खुदाई हो रहा था, कुम्हार उस पटने में है। ठीक है, तो उसकी जैसे मैंने बताया था ना कि क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता खुदाई हुआ, तो हड़प्पा में क्या क्या था वो सब कुछ पता चला। क्या बुआ रे? उसी प्रकार जब कुम्हार की खुदाई हो रही थी तो उसकी खुदाई में जो अवशेष मिला था, उस अवशेष में यह प्रमाण मिलता है कि उस समय लकड़ी का क्या बना हुआ था? चहारी दीवार और खाई। ठीक है, जब उसका खुदाया गया ना तो उसमें लकड़ी का अवशेष मिला, तो आदमी को लगा कि यहाँ पर पहले किससे चार दीवार बनाया होगा? लकड़ी से बनाया होगा। इसके बाद कुम्हार की खुदाई में 84 प्रकार का स्तंभ था। कितने प्रकार? 84 प्रकार का जो टिका हुआ था, और यह क्या था? विशाल भवन था। मतलब 84 को स्तंभ टिका हुआ था और वह क्या था बोरे? विशाल भवन। कहने का मतलब कुम्हार जो था वो बहुत बड़ा भवन था। ठीक है, और उसके बाद वहां पर क्या गो? 84 प्रकार का स्तंभ था जो खुदाई के वक्त इसको मिला था। ठीक है, जिसको किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने बनवाया था। किसका? राजभवन के लिए। किस भवन के लिए बोले? राजभवन। तो इसका मतलब यहाँ पे राजभवन था, और यह जो राजभवन था यह किससे बना हुआ था? लकड़ी से बना हुआ था, और लगभग लगभग 84 प्रकार के स्तंभ से। और यह बहुत ही बड़ा क्या था? विशाल भवन था, जो किसके समय बना था बोले? सम्राट अशोक के समय। यहाँ पर गुप्तकालीन अस्पताल के भी अवशेष मिले। अस्पताल समझ में आता है ना? पेशेंट उसेंट को ठीक करना, जिसका नाम था आरोग्य विहार। अभी भी कहीं कहीं मिलता है दिखा हुआ आरोग्य विहार, तो यह हॉस्पिटल है। इसका प्रमाण मिले हैं गुप्त काल में। यह जो पाटलिपुत्र था, किस समय में हुआ रे? गुप्त काल में। यह जो पाटलिपुत्र था, यहाँ पर शिल्प कहिए, छोटे छोटे उद्योग धंधे, या व्यापार कहिए, या शिक्षा की दृष्टि से कहिए, या सांस्कृतिक दृष्टि से, इसका यह केंद्र बन चुका था। मतलब इन सब चीज का यहाँ पर बहुत ज्यादा भरपूर मात्रा में उपलब्ध है बिहार में। समझे? कौन? पाटलिपुत्र। शिल्प के क्षेत्र में कहिए, व्यापार के क्षेत्र में कहिए, शिक्षा के क्षेत्र में कहिए, या संस्कृति के क्षेत्र में कहिए। तो ये मैंने बताया किसके बारे में बोले? पाटलिपुत्र। अब हम आते हैं पटना। क्या लिखे बोले? पटना। गुप्त काल के बाद, गुप्त काल तक तो यह पाटलिपुत्र था। ठीक है, और उस समय ये सब का केंद्र यहाँ पर बन चुका था। अब है जो गुप्त काल के बाद ना, यह पाटलिपुत्र धीरे धीरे पतन होने लगा। मतलब जैसे चढ़ा हुआ था ऊंचाई पर, जैसे इसका विकास हो रहा था, अब वो धीरे धीरे क्या होने लगा? इसका पतन होने लगा। किसका? पाटलिपुत्र का। ठीक है, जिसको चीनी यात्री हुएन सांग,
एगो था फाहियान, क्या था बोरे, फाहियान। एगो मैंने बताया हुएन सांग, क्या मैंने बताया बोरे, हुएन सांग। तो हुएन सांग जो थे उन्होंने इस पाटलिपुत्र को क्या कहा, उजाड़, मतलब यह पाटलिपुत्र अब उजड़ चुका, क्या चुका है बोले, उजड़ चुका है। ठीक है, जो मध्यकाल के समय, किस काल के समय बोले, मध्यकाल के समय आपको बताए थे इसका फिर से उत्थान होता है 1000 वर्ष बाद, लगभग मध्यकाल के समय पटना पाटलिपुत्र का फिर से उत्थान होता है। और उसी समय में, मध्यकाल के समय में पाटलिपुत्र का नाम क्या पड़ता है, पटना पड़ता है, बताए थे। तो पाटलिपुत्र का नाम पटना किस काल में पड़ता है, नाम मध्यकाल में। ठीक है, तो इसका पुनरुत्थान होता है और इसके पुनरुत्थान के लिए अफगान का जो शासक था जिसका नाम था शेर शाह सूरी, तो शेर शाह सूरी कहाँ का शासक था बोले, अफगान का। इन्होंने 1541 ईस्वी में इस पटना नगर के पूरब में जो गंगा है उसके किला पर क्या बनाए थे, म्यूजियम, क्या बनाए बोले, म्यूजियम। गांधी संग्रहालय नाम सुने हो, ठीक है, उसी को ना म्यूजियम कहते हैं। और धीरे धीरे इसका नाम क्या पड़ा, पाटलिपुत्र से पटना। तो मध्यकाल में इसका नाम क्या पड़ गया बोले, पाटलिपुत्र से पटना। तो यह पाटलिपुत्र का या पटना का, बतवा इज सेम सेम, डिफरेंट इज टर्नी मनी। ठीक है, चलिए अब यह पटना जो है वह प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन चुका है, मतलब व्यापार करने वाला केंद्र। ठीक है, मतलब यहाँ पर उद्योग धंधे व्यापार ज्यादा होने लगे। अब क्या हुआ कि अब्दुल्लाह एगो किताब पुस्तक लिखे थे, तारीख ए दाऊद। तो तारीख ए दाऊद किताब किनकी रचना है, अब्दुल्लाह का। ठीक है, तो इन्होंने इस किताब में पाटलिपुत्र का विवरण किए, मतलब पटना का वर्णन किए उस पुस्तक में। आप उस पुस्तक को पढ़िएगा तो पटना के बारे में आपको सुनने को या देखने को मिलेगा। जब मुगल वंश के समय में अकबर, कौन बोले, अकबर 1574 ईस्वी में दाऊद खान को मारने के लिए पटना आए थे, बिहार आए थे, किसको मारने के लिए बोले, दाऊद खान को 1574 में। तो यहाँ का उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था और व्यापारिक व्यवस्था देखकर बड़ा खुश हुए थे, कौन, अकबर। ठीक है, यह जो पटना है 17वीं शताब्दी के बाद यहाँ पर ना सिख धर्म के 10वें गुरु या अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के अंतिम गुरु या 10वें गुरु कौन थे बोले, गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म स्थल भी कहां पर है, पटने में है, जिसका नाम, जन्म स्थल कहां बोले, पटना में, जिसका नाम हम लोग क्या कहते हैं, पटना साहिब, या नहीं तो तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब, श्री हरमंदिर जी साहिब, उसी का नाम है, उनका जन्म स्थल जो है। ठीक है, तो यह भी सिख धर्म के लिए तीर्थ स्थल ही बन गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर व्यापार का जो देखे थे ना क्या, कौन, अकबर। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कागज, पत्थर और शीशा काफी ज्यादा मात्रा में, कथी कथी बोले, कागज, पत्थर और शीशे काफी ज्यादा मात्रा में, क्योंकि उस समय आपको मालूम है बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड सब एक क्या था। अब ना झारखंड तो पूरा पहाड़ी इलाका अधिकांश है। ठीक है, तो यहाँ पर पत्थर, शीशा, कागज, इस सब यहाँ पर संपन्न मात्रा में। ठीक है, तो चलिए, तो ये बता दिए हम किसके बारे में बुआरे, पटना के बारे में। अब कुछ नाम आता है जिसमें आता है अजीमाबाद, इसी पाटलिपुत्र का नाम, क्या नाम बोले, अजीमाबाद। तो सर ये अजीमाबाद नाम कैसे पड़ा, तो पटना नाम कैसे पड़ा समझ में आ गया, पाटलीग्राम कैसे था, कुसुमपुर कैसे था, पुष्पुर कैसे था, पाटलिपुत्र कैसे पड़ा। आप किसके बारे में जानते बोले, अजीमाबाद के बारे में। अजीमाबाद जो पटना का नाम पड़ा है वह मुगल वंश के औरंगजेब, नाम सुने हो, बड़ा खतरनाक क्रूर शासक था, कौन बोले, औरंगजेब, उसी का पोता, उसका कौन बोले, पोता, जिसका नाम था मोहम्मद अजीम, मोहम्मद अजीम। और यह मुगल वंश के सूबेदार थे, कौन थे बोले, सूबेदार। तो 1704 ईस्वी में इन्हीं के कहने पर, अपन पोता के कहने पर इसका नाम क्या रखे थे, अजीमाबाद, अजीम से अजीमाबाद। ठीक है, तो यह मुगल के राजकुमार थे, कौन थे बोले, मुगल के राजकुमार, और उनका नाम अजीमुशान भी कह सकते हो, कौन थी बोले, अजीमुशान। इन्होंने पूर्वी भाग पर पटना को फिर से निर्माण किया, पुनर्निर्माण किया। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम क्या पड़ गया, अजीमाबाद।
जब इसका पुनरुत्थान का काम हो रहा था तो उस समय लगभग लगभग 1 करोड़ रुपया खर्च हो गए। कितने रुपये बोले? 1 करोड़ रुपया इस पटना पर उस समय खर्च हुआ था। ठीक है, इसलिए इन्हीं के नाम पर क्या पड़ा उसका? अजीमाबाद। तो समझ में आया पटना का नाम अजीमाबाद कैसे पड़ा था? ठीक है, 18वीं शताब्दी के आरंभिक चरण में यह पटना का नाम क्या पड़ा था? अजीमाबाद। 18वीं शताब्दी का मतलब की 1700 से लेके कब तक? 1800। ठीक है, चलिए तो 1704 हुआ तो आरंभिक है ना, शुरू का ना 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी में 1700 से लेकर कहां तक आया? 1800 तक आया ना रे। तो 1704 हुआ तो आरंभिक है ना, शुरू ना हुआ। तो शुरू में इसका नाम क्या पड़ गया था? अजीमाबाद। ठीक है, यहाँ पर यूरोपीय के आगमन से, मतलब यूरोप के लोग जो यहाँ पर आए थे, उन्हीं के आगमन से यह विश्व के साथ क्या बढ़ाया? अपना व्यापार बढ़ाया, क्योंकि गंगा नदी बगले में था, व्यापार आराम से बढ़ सकता। यह प्रमुख शहर बन गया भारत का, यहाँ भी व्यापार होने लगा और यह क्या बन गया? भारत का प्रमुख शहर। जहां जहां व्यापार उद्योग धंधा होगा, समझ जाना माइंड में, वह प्रमुख शहर आज नहीं तो कल बन ही जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए, अंग्रेज का एगो यात्री था जिनका नाम था सल्फ फिच। सल्फ फिच क्या था? अंग्रेज का यात्री। इन्होंने 1856 में जब पटना का यात्रा किए थे तो उन्होंने यहाँ पर देखा था कि कपास, सूती वस्त्र, चीनी, अफीम, अफीम नशा वाला पदार्थ है, सोरा, नील, ये सब काफी प्रचुर मात्रा में, और इसका निर्यात करने लगा, मतलब दूसरे देश को भेजने लगा। समझ में आ गया? तो तब ना नील की खेती करवाता था, चीनी खेती, सूती वस्त्र, कपास, जो उसने पढ़ाए थे अथी वाला में, गांधी वाला में, महात्मा गांधी में। कुछ हुआ तो सीधे कपड़े को बैठा दो आराम से। ठीक है, भाई कपास तो तुम यहीं से ले जाएगा, तुम्हें तो उपजेगा नहीं कपास, तो कहना कपड़ा बनाएगा तू। कपड़ा नहीं बनाएंगे तो तोरा वहां कथी था? अंग्रेज सब का रीढ़ था, वस्त्र उद्योग वहां का क्या था? बोले आर्थिक व्यवस्था का रीढ़ था। तो रीढ़ ही हम कमजोर कर देंगे तो तुम उड़ेबे नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए बार बार यहाँ से वस्त्र उद्योग पर ही प्रभावित करता था। तो यूरोप के अतिरिक्त, मतलब यूरोप तो व्यापार करता ही था, इसके अलावा पंजाबी खन्नी भी आता था, मध्य एशियाई जो लोग होते थे वो भी यहाँ व्यापार करने आते थे, या ईरानी लोग आते थे, अर्मीनाई लोग आते थे, ये सब लोग पटना में क्या करने आते थे? व्यापार करने के लिए आते थे। तब ने यहाँ सब कुछ लूट लिया आराम से। क्या बोल रहे? इस चीज के लिए अंग्रेज, मतलब अफीम के लिए अंग्रेज क्या किए? इसी अजीमाबाद के पश्चिम में एगो गोदाम खोले। क्या खोले? बोले गोदाम। जिस गोदाम का नाम मैं बता दूं, आप जानते होइएगा, गोलघर। क्या नाम बोले? गोलघर। ठीक है, गंगे नदी किनारे में बसा हुआ है गोलघर, वहां आप चढ़िएगा पूरा गोलघर से पटना देख लीजिए। ठीक है, चलिए, तो यह जो गोदाम अफीम का खोला गया था, तो इससे क्या हुआ? पटना में और संपन्नता बढ़ने लगी। अब कहीं से अनाज उग जाया, आके यहीं पे भर दिया आराम से। ठीक है, उस समय जब इसकी संपन्नता बढ़ी, मतलब यह शहर का निर्माण होने लगा, तो यहाँ पर लगभग लगभग जनसंख्या भी बढ़ने लगा। और लगभग लगभग अनुमान के अनुसार उस समय जनसंख्या 3 लाख था पटना। कितना था बोरे? 3 लाख पटना का। तो यह पटना उस समय मुगल का समय का बता दिए। अब हम बता रहे हैं यह किस समय का पटना? आधुनिक पटना, आजकल का जो पटना। पटना का जो निर्माण किया गया है वह किस काल में हुआ रे? और किसके द्वारा? अंग्रेज क्या किया? पश्चिमी भाग में, पटना के पश्चिम का जो भाग है उस भाग में एगो गोदाम खोला, और उस गोदाम का नाम क्या था? गोलघर। और यह खोला गया था 1786 में। तो गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1786 में। किसने किया था? अंग्रेज। ठीक है, जब गंगा नदी किनारे है, जब कैप्टन जॉन गस्टिन उनके समय में जब पटना में अकाल पड़ गया था, भूखमरी आ गई थी, तब उस समय यहाँ पर क्या होने लगा था? अनाज को जमा करने लग गया इसी गोलघर में। जब याद होगी आजादी की सबसे पहली क्रांति 1857, देखा कितना बार इस चीज का जिक्र होता। 1857 में देश की आजादी के लिए पहली बहुत व्यापक लड़ाई थी, और उसके बाद असहयोग आंदोलन में देखने को मिलता है, उतना व्यापक आंदोलन। अब वारे तो 1857 में जो विद्रोह हुआ था
उस विद्रोह से अंग्रेज अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए उन्होंने पटना के बांकीपुर में एगो रिहायशी मकान बनाया, एकदम पूरा रहीसी वाला मकान बनाया। कौन? अंग्रेज। देखो अंग्रेज को भी डर होता था ना बुआरे, तब ना मकान बनाता था आराम से बड़का बड़का। कोई किले बना लिया, कोई दुर्गे बना लिया, कोई समुद्र को काते काते ईटा से घेर दिया, चार दीवार से घेर दिया, तो डर तो उसको भी होता क्या। उसके बाद वहां पर 19वीं से 20वीं शताब्दी में सचिवालय भी बनाया गया। क्या बना रहे? सचिवालय। यहाँ की जो प्रशासनिक संरचना है वो काफी अलग और बड़ा ही व्यापक। ठीक, 1796 में जब बिहार और बंगाल तो एक था बुआरे, तो बिहार पर ना बंगाल प्रेसिडेंसी, मतलब उस समय यह बंगाल के ही अंतर्गत आता। कौन? बिहार। ठीक है, तो उसके अंतर्गत आता था। तो उस समय ना अंग्रेज को पदाधिकारी बनाया गया। किसको बुआरे? अंग्रेज को। तो बंगाल पर भी बना और बिहार पर भी बना। और जब अंग्रेज पदाधिकारी बना, ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट, उस एक्ट के तहत 1773 में इस नगर का क्या हुआ? काफी विस्तार हुआ। मतलब इस नगर को और अंग्रेज आगे बढ़ाया और बड़ा बनाया इसको। ठीक है, बाद में पदाधिकारी कौन बनते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर। उसके बाद कौन बनते बारे? लेफ्टिनेंट गवर्नर। और जब 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार आयोजन होता है, तो दिल्ली दरबार कब आयोजन होता है बुआरे? 1911 में। तब वहां पर इस मांग को रखा जाता है कि यह बहुत बड़ा राज्य है, इसको अलग किया जाए। क्या किया जाए बुआरे? अलग। तब वहीं पर यह बात उठती है दिल्ली दरबार से ही, और वहीं से यह बिहार और बंगाल को अलग होने की बात होती है। वरना पश्चिम बंगाल, जहां की मुख्यमंत्री आज ममता बनर्जी है, वो कभी हम लोग उनके साथ रहते थे, समझे ना। लेकिन आज सब अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो यह अंग्रेज साहब की देन है। ठीक है, तो उस समय बिहार और बंगाल अलग होने की बात हुई थी, और इस प्रकार बिहार और बंगाल 22 मार्च 1912 को अलग हो गया था। तो बिहार और बंगाल का विभाजन कब हुआ? 22 मार्च 1912 को। और बंगाल से क्या बना? बिहार। न कि बिहार से बंगाल बना, सुने, बंगाल से क्या बना? बिहार। इसीलिए बिहार का जन्म हुआ कब? 22 मार्च। इसीलिए 22 मार्च को हम लोग प्रति साल बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। मालूम होगी आप लोगों को 22 मार्च को क्या मनाते हैं? बिहार दिवस। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। ठीक है, इसके बाद 1 अप्रैल 1912 को बिहार से उड़ीसा भी क्या होता है? अलग हो जाता है। सॉरी, 36 में होता है। उस समय बिहार और उड़ीसा, 1912 की मैं बात कर रहा हूं, तो अब बच गया बिहार, उड़ीसा और कौन? झारखंड। बंगाल तो अलग हो गया। तो इस समय इसकी राजधानी कहां बनाया गया? पटना। न कि भुवनेश्वर, न कि रांची, बल्कि कौन बना बुआरे? पटना। ठीक है, जब पटना बना तो यहाँ पर सचिवालय, हाई कोर्ट, राजभवन, विधानमंडल, ये सब यहाँ पर बनाया गया। कहां पर? पटना में, क्योंकि पटना राजधानी बन गया था। तो यहाँ पर ये सब बना। और अंततः 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा भी क्या हुआ? बिहार से अलग हो गया। तो यह उड़ीसा बिहार से अलग हुआ, न कि उड़ीसा से बिहार अलग। ठीक है, तो बंगाल से कौन अलग हुआ? बिहार से कौन अलग हुआ? कब हुआ? 1936 में। लगभग लगभग क्या साल बाद? 24 साल के बाद कौन हुआ अलग? उड़ीसा। ठीक है, फिर क्या हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, मतलब मेरे जन्म के 2 महीना बाद, ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड भी बिहार से क्या हो गया? अलग हो गया। लगभग लगभग देखा जाए तो 1912 में जो बिहार बना, 88 साल के बाद झारखंड भी क्या हो गया? अलग हो गया। ठीक है, इस प्रकार बंगाल से बिहार, बिहार से उड़ीसा, उड़ीसा से झारखंड। और इस सब का तिथि याद रखिएगा, 22 मार्च 1912 को बंगाल अलग हुआ, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हुआ, 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ। ठीक है, इस प्रकार अलग हो गया। तो बिहार धीरे धीरे क्या हो गया? टुकड़ों में बंट गया। ठीक है, अब क्या हुआ? वर्तमान समय, मतलब अभी का जो समय देखिए, उस समय यह पटना जो है राजनीतिक का केंद्र है। यहाँ पर पॉलिटिशियन लोग की तक कमी नहीं है। इसके बाद व्यापारी लोग की भी कोई कमी नहीं है। शिक्षा व्यवस्था में खान सर बड़ा फेमस है,
पूरा वर्ल्ड लेवल पर नंबर 1 इंस्टीट्यूट किन्हीं का है तो वो खान सर का, ठीक है। और यहाँ पर सांस्कृतिक केंद्र भी है, मतलब इन सब चीज में यह पटना काफी संपन्न है। 18वीं शताब्दी के बाद इस नगर की आबादी दिनों दिन बढ़ने लगी, इतना ने शहर विकास करने लगा कि इसका आबादी भी क्या हो गया, बढ़ गया। आपको जैसे संस्कृत में पढ़ाए होंगे, यह जो पटन देवी से क्या निकला है, पटना, पटन देवी से निकला था। पटन देवी कौन थी बुआरे, पटना की नगर पालिका देवी थी, ठीक है। तो उसी से तो यह पतन शब्द से निकला, पटना की शब्द से निकला है। पतन का अर्थ होता है बंदरगाह, क्या अर्थ होता है बुआरे, बंदरगाह। अब बंदरगाह कहने का मतलब क्या हुआ, जहां पर क्या कहते हैं जलीय जहाज रुकता, बड़का बड़का जलीय जहाज जहां पे रुकता है उसी को कहा जाता है जगह को बंदरगाह। शेरशाह सूरी के समय इस पटना का नाम था पैठना, क्या नाम था बोरे, पैठना। जो इनकी मृत्यु के बाद हिंदू सम्राट का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य, इन्हीं के समय क्या पड़ा था, इसका नाम पटना पड़ा। क्या नाम पड़ा था बोरे, पटना, ठीक है। तो इसके नामकरण पर बहुत सारे ग्रंथ में अलग अलग तरह की बातें कही गई, ठीक है। तो सबके बारे में जो जानना था वो आपको मैंने बता दिया। तो ये था अपना पटना, बड़ा ही भयावह क्षेत्र अपना बिहार का ना बुआरे। तो कैसा लगा वीडियो जरा कमेंट करके बताइए, और उम्मीद करते हैं कि आपको आपके शहर पटना के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल गई होगी। और इस प्रकार पटना में कोई भोजपुरी गीत निकलता है तो उसको समझना चाहिए कि पटना छोड़ के अजीमाबाद कहिए, क्या कहिए बुआरे, अजीमाबाद। कैसा लगा, मजा आया? चलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।